आज 2 मार्च यानी शनिवार को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक राजेश कच्छप के एचईसी परिसर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की तथा विधानसभा में पत्रकारों से जुड़े मामले को उठाने पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि विधायक राजेश कच्छप ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में पत्रकारों से जुड़े मामले को उठाया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकार आयोग समेत अन्य मांगों को सदन के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल सदस्यों में प्रदेश महासचिव देवानंद सिन्हा, ललन कुमार साहू एवं सीमा कच्छप शामिल थे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग मधु सिन्हा ने पत्रकार हित में विधायक द्वारा की गई इस पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। पत्रकारों के हित के लिए आपने सदन में आवाज़ उठाई, कैसे लगा कि मतलब पत्रकार को सुरक्षा मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए कि देश की आज़ादी भी अगर देश की आज़ादी में पत्रकारों की क्या भूमिका रही है। अगर कुछ टाइम अगर पत्रकारिता जगत में अगर लोग नहीं आते और लोगों में अगर राष्ट्र भावना की जो बातें हैं उसको अगर लेख के माध्यम से नहीं लिखते, लोगों घर घर तक नहीं पहुंचाते, हर आपका संदेश को लोगों के, आपका जो विचार है लोगों के तक नहीं पहुंचाते, तो क्या लगता है देश की आज़ादी इतनी आसान थी? आज देश की जो हालात है आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक परिस्थितियां बदलते रहती है और सारा जहां इस बात को मानता है कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है, वो समाज का एक दर्पण है, समाज का आँख कान है। आप अगर दिमाग से कोई अगर निर्णय लेते हैं तो उसमें आँख कान की बहुत आवश्यकता होती है और जो निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से अगर आप समाज का जो निचोड़ है उसको लेते हैं तो देश विदेश में क्या हो रहा है आपको जानकारी होती है। और इस चीज़ को परोसने में, इस चीज़ को लाने में पत्रकार साथियों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं गोली चल रहा है फिर भी उसको आपको कवरेज देना है, उसमें आपको अपना विचार व्यक्त करना है। कहीं पे हिंसा हो रही है वहाँ आप जा रहे हैं, कहीं पे आयोजन हो रहा है आप वहाँ जा रहे हैं, तो हम भी तो आप ही पे भरोसा कर सकते हैं ना कि हमारी जो विचार हैं उसको आप समाज तक पहुँचा दें। तो जब हम भरोसा करते हैं आपके ऊपर में और आप जान जोखिम में डाल करके अगर समाज के लिए आईना का काम करते हैं तो हमारा दायित्व क्या है? हमारी सरकार है तो हमारा दायित्व है कि भाई आपकी भी सुरक्षा की गारंटी हमको लेनी पड़ेगी। आपकी भी सुरक्षा और आपका भी जो भविष्य है, आपके जो बाल बच्चे, आपके परिवार हैं, उनके लिए जवाबदेही किसी भी सरकार की, अभी झारखंड प्रदेश में हमारी सरकार है तो हमारी भी जवाबदेही है। और मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, इस चीज़ को पूर्ण समर्थन करता हूँ कि आपके बिना देश के विकास और देश में प्रजातांत्रिक सोच की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेरे दिल में जो जज्बात थे आपके प्रति मैंने उसको सदन पटल में रखने का काम किया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव देवानंद जी इस बारे में 4 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उनका आवाज़ सदन में गूंजा है। क्या लगता है कि देखिए, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी एक वक्तव्य था, मैंने उस चीज़ को बहुत गौर से सुना था। नई सरकार है, इनके जेहन में भी रहनी चाहिए, चंपाइदा धरातल को समझते हैं और हमारा मांग है और हमारी इच्छा है कि हमने जो मांग रखा है मीडिया जगत के लिए उसको सरकार मान ले और आपकी जो भविष्य की जो चिंता है उसको सुनिश्चित करे, आपका आयोग का गठन करे ताकि आप अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपनी परेशानियों को उस आयोग में बात को ले जाए। और समाज, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के भी जो पत्रकार हैं उनके साथ भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। शहरी क्षेत्र के पत्रकार के पास भी चैलेंज है। इस भागम भाग दौड़ में ना जाने आने वाला
क्या होगा किसके साथ में, तो इसीलिए मेरी एक इच्छा है और सरकार को हमने सलाह दिया है कि हमने जो मांग रखा है पत्रकार साथियों के लिए, उन मांगों को मान करके उनको भी स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने का अवसर दें। देवानंद जी, आप 4 साल से पत्रकारों के लिए जो है उसका सुरक्षा कानून को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आज पहली बार सदन में उसका आवाज़ सुनने को मिला है, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? कैसा मतलब सुरक्षा कानून जो है वो पत्रकारों के लिए एक मुहैया कराया जाए? मैम, ये पहला बार नहीं उठा है, इससे पहले मंगल कालिंदी जी भी उठा चुके हैं पिछले साल जो सत्र था उसमें, तो ये भी उठाए थे, लेकिन कोई ऐसा उसका रिजल्ट नहीं आया। उसमें आपको मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। लेकिन ये है कि एक पत्रकार सम्मान सुरक्षा लागू कर दिया गया, सम्मान सुरक्षा। लेकिन ये अभी जो जिस तरह से राजेश कच्छप जी जिस तरह से बोल्ड तरीके से उठाए हैं, तो और जो आयोग का मांग किए, पत्रकार सुरक्षा कानून का मांग किए, हर बच्चे उसको भविष्य निधि का बात किए, मांग किए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और ये हमको लगता है कि अब जो है, अब धीरे धीरे उठने लगा है आवाज़। अब वो लगता है कि अब हम लोग जो लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा होने का एक संभावना लग रहा है हमको। आज पत्रकारों को लेके आज ये फर्स्ट जो है पहला विधायक जो है राजेश कच्छप जी, जो बारीकी से हम लोग पत्रकारों की समस्या को समझा। क्या लगता है अगर सभी इसी तरह से विधायकगण जो है अगर पत्रकारों की समस्या को समझेंगे तो क्या उस पे जो समाधान, उस पे जो सुरक्षा कानून की जो बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो अमल हो पाएगा? एकदम। अगर इस तरह से मंगल कालिंदी उठाए, अब राजेश कच्छप उठाए, कल लोबिन हेम्ब्रम उठाए, जो भी विधायक जितना उठाते हैं, अगर पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए अगर इन लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे विचार से सबको उठाना चाहिए। और गवर्नमेंट जो अभी के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो तुरंत तत्काल लागू करना चाहिए ताकि हम लोग को सुरक्षा हो सके। कौन है मैम, हम लोग जाते हैं जहाँ मनता जहाँ निकलते हैं, हम लोग को तो चुनौती ही मिलता है चारों तरफ। कभी धमकी दिया जाता है, कभी बोला जाता है कि आपको केस में फंसा देंगे तो फलना कर देंगे। हम लोग को पता सही, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पत्रकारों का की सुरक्षा वो तो देखा जाए तो चौथा स्तंभ माना जाता है। वो जितने भी यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, चाहे जिस भी तरह का, वो आईना है एक तरह का। फिर भी आज के डेट में पत्रकारों को इस तरह से लोग हावी हो रहे हैं, इसका क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण कहीं न कहीं हम ही लोग में एक यूनिटी जो होता है ना, वो लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग में यूनिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये है कि हम लोग को सबको मिल के एक साथ अगर एक मंच पर आ जाए तो मैं कहता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। मतलब आप जो सीधा तौर पे बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी पत्रकार हैं उसको एक संगठन में आना होगा। वो थोड़ा बटे हैं हम लोग, लेकिन मकसद एक ही है, सबका मकसद एक ही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा सबको, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक मंच पर आए और इसको जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं, तो हम लोग की आवाज़ गवर्नमेंट सुनेगी और पत्रकार सुरक्षा कानून और जो हमारा जो डिमांड है उसको पूरा करेगी। इंडियन जर्नलिज्म के जो है महामंत्री हैं और साथ में पिछले बार में जो घटना फिलहाल में घटी थी उनको भी लेके आपने काफ़ी आवाज़ भी उठाया और एक उसमें पहल भी किया। तो अगर इस तरह का पहल हो तो पत्रकार जो है सुरक्षित रहेंगे इस पे? एकदम मैम, जिस तरह से मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए घटना घटा था, वो आप बता रहे हो अजय सिन्हा का घटना घटा था, वो भी घटना घटा। एक आया हुआ है अभी मसला, एक आशीष परमानिक है बुंडू में, उनके साथ भी मारपीट किया गया है। वो जो क्या कहते हैं बालू माफिया वगैरह लोग भी जान मारने की कोशिश किया गया, उसके विरुद्ध भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज 11 बजे उन लोग बुलाए थे, एसएसपी को देना है, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि हम लोग कहीं भी देखते हैं किसी पत्रकार के साथ, खास करके इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कोई भी पत्रकार का अगर थोड़ा सा न्यूज़ मिलता है, हम लोग तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत काम करते हैं। ये हमारा ये
तो इसमें आपका जो है इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हाँ। तो मेन मकसद इसका क्या है सर? अभी मेन उद्देश्य मतलब पत्रकारों के लिए किस तरह का वर्क आप चाह रहे कि हो, या फिर कैसे उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, या फिर कैसे एकजुट उसको किया जाए, इस पे आपका क्या पहल है? पहल ये है मैम, सबसे पहले तो जो डिमांड हमारा जो है, ये एक मोटिव है हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि पत्रकार सुरक्षा कानून आयोग बने, आर्म्स जो लाइसेंस है वो मुहैया कराया कि अगर हम लोग के पास कुछ है नहीं, रात बेरात कहीं भी चले जाते हैं, वो है। बच्चे का भविष्य के लिए जो हायर एजुकेशन करना चाहता है उसके लिए कुछ हो, और आवास जैसे कि राइस कच्छप भी उठाया है, जवाहर योजना के तहत ऐसी कुछ उठाया है कि उसमें आवास मुहैया करा जाए। तो ये सब तो बेसिक हमारा है। और दूसरा में क्या है कि कोई भी पत्रकार के साथ उत्पीड़न होता है, कोई भी पत्रकार के साथ कुछ गलत होता है, तो मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूँ कि वो नंबर ले मेरा, तुरंत फ़ोन करें। कहीं का पत्रकार हो, कि प्रदेश में कोई भी पत्रकार हो, हम लोग जो जाने में लगेगा हम लोग उसका निराकरण करेंगे और करते आए हैं। कोई भी पत्रकार को कोई भी समस्या आया है, सबसे पहले हम लोग खड़े हुए हैं। ये है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बार बार आवाज़ उठ रही है, और आज जो है विधानसभा में भी इनका आवाज़ को सुना गया, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई नीति ही नहीं बनी है। तो क्या लगता है इसमें, आप क्या बोलिएगा, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं? देखिए, राजेश कच्छप जी इस बार जिस तरह से सदन में बुलंदी के साथ में आवाज़ उठाए हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि पत्रकारों के हित के लिए इस बार कुछ ना कुछ होगा। और जहाँ तक इस सरकार की बात करें, जो मिट्टी की सरकार मानी जाती है और है भी, और इनका जो सोच है उस सोच के हिसाब से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि हमारी जो मांग है उस पर भी झारखंड सरकार पहल करेगी, और बहुत जल्द इस मामले में मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब देखना ये है कि क्या होती है, या जैसे इससे पहले भी बहुत बार बहुत विधायक हैं जो इस मामले में आवाज़ उठाए हैं, लेकिन इस बार जिस बुलंदी से के साथ में राजेश जी आवाज़ उठाए हैं, ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई संशय नहीं है। अब देखना ये है कि कब तक इसमें मांग उठती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्रकार जो है, पत्रकार को बहुत तरह से सशक्त करने का ज़रूरत है। सशक्त करने का मतलब क्या है कि जैसे कानून तो बनना ही चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बनना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं सशक्त करने की ज़रूरत है पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार एक ऐसे जगह पे हैं जहां पत्रकार का अगर आप देखें स्थिति, अगर फैमिलियर पोजीशन अगर देखें या फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ लगती है, क्योंकि उनके साथ में भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है। तो इस सब लायबिलिटी को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ पत्रकार काम करते हैं, और पत्रकार हमेशा ये सोच के काम करते हैं कि लोगों के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, और एक दर्पण पर बन करके हमेशा समाज में एक आईना की तरह खड़ा रहते हैं और हर सुख दुख को लोगों के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरह से सुरक्षित पत्रकार को करने की ज़रूरत है। तो देखना ये है कि अब देखिए क्या होता है, तो देखने का बात है, समझने की बात है। आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ सीमा, और अभी हम लोग हैं रांची झारखंड के धुरुआ में, और ये जो वो जगह है जहाँ पे ये खिजरी विधायक जो राजेश कच्छप जी है उनका ये आवास है। और यहाँ पे कई दिनों से पत्रकारों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रही है, बहुत तरह का उनके ऊपर शोषण हो रहा है, और कहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि उनका यहाँ तक कि हत्या भी हो जा रही है। इसी को लेकर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं देवानंद जी, उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि पत्रकारों का एक सुरक्षा कानून बने। और इसी बीच में देखा भी गया था कि राजेश कच्छप जी जो खिजरी विधायक हैं, उन्होंने ये बात को सदन में भी उठाया और ये बात को बारीकी से उन्होंने रखा।